में जारी तरक्याती मंसूबों पर तामीराती सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल। खुदाई के तमाम काम ईद की तातीलात के दौरान रोकने के अहकामात जारी। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन, मिस्री शाह और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम बंद। नीला गुंबद, नासिर बाग, पार्किंग प्लाजा और भाटी गेट मंसूबा भी रोक दिया गया। वासा के ज़ेर तामीर वाटर टैंक्स पर भी काम ईद की छुट्टियों में मुअत्तल रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ईद उल फितर के पेश नज़र लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तामीराती सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। खास तौर पर कारपेटिंग और खुदाई के तमाम काम ईद की तातीलात के दौरान रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें LDA की तरफ से रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन, मिस्री शाह और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर तामीराती काम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जबकि टीपा के तहत नीला गुंबद, नासिर बाग पार्किंग प्लाजा और भाटी गेट मंसूबा पर भी आर्जी तौर पर काम को रोक दिया गया है। वासा के ज़ेरे तमीर वाटर टैंक्स पर भी काम ईद की छुट्टियों में मुअत्तल रहेगा। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र तमाम तामीराती साइट्स को महफूज बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खुदाई वाले मुकामात पर हिफाजती शीट्स और बैरियर्स लगाने का हुक्म दिया गया है। तमाम तरक्याती मुकामात को आर्जी तौर पर सील करके आवाम के लिए महफूज बनाने के लिए इस वक्त काम जारी है। ईद की तातीलात के बाद तामीराती सरगर्मियों की बहाली का फैसला किया गया है और जो नेक्स्ट वीक है उसमें जुमेरात और जुमे से तरक्याती काम दोबारा शुरू किए जाएंगे। आपका शुक्रिया ज़ैन। नाज़रीन, ईद से कबल महंगाई का जोर। ईद के पकवानों को लजीज बनाने वाले मसाला जात अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। गर्म मसाला जात की कीमतों में हर साल इजाफा होता है। सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, जीरा और इलायची के दाम भी तेज हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल ईद उल फितर या दिन त्यौहार और मार्केट में महंगाई ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर से कबल जो है मसाला जात की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और कीमतें तेज़ हैं, लेकिन इस बार कुछ तेज़ी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। सुर्ख मिर्च जो चंद दिन पहले 650 रुपये फ़ी किलो थी, इस वक्त मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। ज़ीरा 1200 से महंगा करके 1600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। आलू बुखारा 650 रुपये फ़ी किलो था, इसकी कीमत में 1350 का इजाफा हुआ और 2000 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुँच चुका है। काली मिर्च 1400 रुपये थी, अब मार्केट में 1600 से 1700 तक फ़रोख्त की जा रही है। दालचीनी 750 से महंगी करके 1000 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। इसी तरह लौंग 3200 रुपये फ़ी किलो था, अब जो है 3600 से 3700 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। बड़ी इलायची 4000 रुपये फ़ी किलो थी, अब मार्केट में जो है 7000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। और गरम मसाला मिक्स जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। 1200 में मिलने वाला गरम मसाला मिक्स जो है इस वक्त मार्केट में 1600 से 1700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ये मामूल बन चुका हुआ है कि जब भी दिन त्यौहार आएगा कीमतों में इजाफा होगा। खुसूसी तौर पर खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी होंगी। अब आज जो है वो शहरियों का ये कहना है कि जो महंगाई माफिया उसको ये इल्म है कि ईद के तीनों दिन जो है घरों में पकवान पकाए जाएंगे और उसमें गर्म मसाला जात और दीगर मसाला जात का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसकी कीमतों में इजाफा किया गया। आज जबकि जो मार्केट ज़राए हैं उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है, ये करियाना मर्चेंट एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो इजाफा है हर साल होता था, लेकिन इस बार जो इजाफा ज़्यादा होने की वजह यह है या गैर मामूली होने की वजह यह है कि जो शिपिंग कंपनियों के मामला हैं वो मुतासर हैं, इंपोर्ट जो है मुतासर हैं। 80 से 90% जो मसाला जात हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं ईरान से, हमसाया ममालिक से या दुबई पोर्ट से। तो जो इस वक्त खलीजी सूरत हाल बनी हुई है उसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद भी ये इजाफा जो है इसी तरह जारी रहेगा। और मार्केट ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त होलसेल मंडियों में भी इन मसाला जात की सप्लाई जो है वो मुतासिर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, ईद से एक रोज कबल लाहौर शहर की रौनकें मांद पड़ गई। ईद का असल जज्बा परदेसी हर हाल में घरों को लौटने लगे। परदेसियों की वापसी, शहर की सड़कें सुनसान होने लगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मोटरवेज पर गैर मामूली रश का मंजर। मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल जी, ईद की तातीलात से एक रोज कबल जो है वो लाहौर शहर की जो है वो रौनकें मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो गाड़ियों का शोर शराबा जो है वो कम होना दिखाई देता है। हर तरफ हार्नों की आवाजें और बढ़ता हुआ रश जो है वो बहुत जो है वो कम दिखाई देता है। लाहौर की बड़ी बड़ी शाहराएं जो हैं वो सुनसान नजर आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग के इलाके, चाइना चौक और यहाँ लिबर्टी, इस वक्त हम कलमा चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें सुनसान हैं
और जो रिक्शे हैं वो सवारियों को ढूंढते हुए जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन सवारी कहीं नजर नहीं आती। ये मंजर जिस तरह एक तरफ जो है वो गैर मामूली जो है वो ट्रैफिक को शो करता था, और आज ये जो है वो गैर मामूली सुनसान नजर आ रहा है। इसकी खूबसूरत अक्कासी ये भी है कि हमारे जो लोग हैं वो अपनों में ईद मनाने का जज्बा जो है वो अभी भी दिलों में जिंदा रखते हैं, और जैसे ही ईद आती है ये अपने घरों को लौटना जो है वो वापस हो जाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र शहर लाहौर के अंदर जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जी, आपका शुक्रिया सजाद। ईद मनाने के लिए परदेसियों की अक्सरियत घरों को चली गई। लाहौर के लॉरी अड्डों पर कोचिस और सवारी दोनों ही कम रह गए। हर तरफ वीरानी। बसों की अदम दस्तयाबी के बायस करीब के शहरों को जाने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना रहा। परदेसियों की अक्सरियत ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को चली गई। लाहौर खाली खाली लगने लगा। रेलवे स्टेशन पर सारा दिन मुसाफिरों का रश लगा रहा। तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। लोग टिकटों के लिए धक्के खाते नजर आए। रेलवे इंतजामिया ईद पर भी ट्रेनों के शेड्यूल को मामूल पर लाने में नाकाम। कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया ईद पर भी हमें सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। मुझे तो यहाँ का इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती कि भाई 1-2 घंटे का समय जाती है कि लेट हो गई है। अब 6 घंटे हो गए। अगर आगे मुल्तान से आगे भी लोगों ने जाना होता है अपने आबाई गांव के लिए, तो वहाँ से आगे कैसे जाएंगे, हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, खैबर मेल एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन और तेजगाम एक्सप्रेस 1 से 7 घंटे तक ताखीर से लाहौर पहुंची, जिसकी कोई वजह नहीं बताई गई। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तो ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। परदेसियों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज लाहौर से आबाई इलाकों में चली गई। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आज रश में कमी। मुसाफिरों का ट्रेनें लेट होने का भी शिकवा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। जी फहद। आज बिल्कुल ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ अपने आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का जो है वो सिलसिला जारी है। लाहौर में बसे परदेसी ज्यादातर जो है वो अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं, मगर आज भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर जो है वो परदेसी दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है वो परदेसी गुज़िश्ता रोज जो है वो अपने आबाई इलाकों में जा चुके हैं। आज लाहौर से कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रेनों में जो है वो रश दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम रश है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है आज ट्रेनों में, किधर जा रहे हैं? कल अगर आज ईद होती तो फंस गए थे इधर आप? जी, हम लाहौर में काम करते हैं और हम अपने घर में जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हमने ईद मनानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है टिकटों का। कल ज़्यादा रश था, आज इतना रश भी नहीं है। आज बिल्कुल ठीक है, और कल बहुत ज़्यादा रश था। टिकटें भी मिल रही हैं और सभी काम है जो भी हो रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आज बिल्कुल आपने बिल्कुल गुफ्तगू सुनी, इनकी ट्रेन रवाना हो रही है तो वो जो है वो जाना चाह रहे थे। तो इस वक्त का सूरत हाल ये है कि आप रेलवे स्टेशन पर देख लें कि रश जो है वो ना होने के बराबर है। मुसाफिर जो है वो ज़्यादातर लाहौर से जा चुके हैं, और जो मुसाफिर रह गए थे वो आज जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो लाहौर रेलवे स्टेशन की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि जब यहाँ पर ट्रेन पहुँचती है उस वक्त थोड़ा सा रश दिखाई देता है। जो ट्रेन कराची और कोयटा से लाहौर आती है उनकी तमाम ट्रेनों की बुकिंग जो है वो 100% मुकम्मल है। ताहम जो ट्रेनें लाहौर से कराची और कोयटा और दीगर शहरों को जा रही हैं उनमें जो है वो सीटें मौजूद हैं। मुसाफिर जो है वो आज यहाँ से बेहतरीन तरीके से जो है वो जा रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया फहद। ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी जोर और शोर से जारी है। बच्चे मनपसंद कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए वालिदैन के साथ बाजारों में पहुंचे हुए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। बच्चे मनपसंद कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए वालिदैन के साथ बाजारों में पहुंचे हुए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी।
जी बिल्कुल, आपको बताते चलें ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। वक्त कम है और मुकाबला निहायत सख्त है। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। बच्चे मनपसंद कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए वालिदैन के साथ बाजारों में पहुंच गए हैं। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है और ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त है। बच्चे मनपसंद कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए वालिदैन के साथ बाजारों में पहुंचे हुए हैं। ईद की खरीदारी में बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन के साथ साथ बच्चों की खरीदारी भी इस वक्त जोरों शोर से जारी है। बच्चे अपने मनपसंद कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए अपने वालिदैन के साथ बाजारों का रुख किए हुए हैं। आपको बता रहे हैं ईद की खरीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से, जो इस वक्त भगवानपुरा बाजार में मौजूद है। आतिफ, बताइएगा कैसी तैयारियां देखते हैं? जी बिल्कुल, सुबह से हम शॉपिंग की कवरेज कर रहे हैं। पहले हमने इचरा बाज़ार देखा और लिबर्टी और पैनोरामा, लेकिन जो रश भगवानपुरा बाज़ार में है उसका कोई मुकाबला नहीं है और ऐसा लगता है कि पूरा शहर यहाँ ही शॉपिंग के लिए उमड़ आया। और बैकग्राउंड में आपको कैमरामैन बिलाल दिखाएंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी जो है ख़रीदार मौजूद हैं और अपनी पसंद की जो शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और इसके साथ साथ फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पर ऐनक, पर्स, घड़ियाँ जो हैं वो ख़रीद रहे हैं और ख़वातीन जो है यहाँ पर ज्वेलरी है, इसके साथ साथ मेहंदी के स्टॉल जो लगे हैं मेहंदी लगवा रही हैं। और बड़ों की बात कर ली जाए, मर्दों की बात कर ली जाए तो वो जूतियाँ यहाँ से ख़रीद रहे हैं। और रेडी टू वेयर जो कपड़े हैं उनकी दुकानों पर भी खासा रश देखने में आ रहा है। उसमें वो बड़े हों, इसमें ख़वातीन हो या बच्चे हों, तमाम रेडी टू वेयर जो कपड़े अब ख़रीद रहे हैं क्योंकि सिलाई का ऑप्शन अब मौजूद नहीं है। तो भगवानपुरे में खासा रश देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और जो कुछ घंटे बाकी हैं उसमें उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर ली जाए। और ख़वातीन जो है मैचिंग कपड़ों के साथ जूतियाँ और बैग। ठीक है आतिफ, खरीदारी का सिलसिला जारी है। जैसे आपने अभी बताया कि आपने मुख्तलिफ मार्केटों में कवरेज की, तो सबसे ज्यादा भगवानपुरा में रश होने की क्या वजह नजर आती है आपको? शायद यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी उसके साथ साथ, क्योंकि हर क्वालिटी का जो मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, सस्ते से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का भी यहाँ पर मटेरियल मौजूद है। और उसके साथ साथ ये बाज़ार जो है खासा गुंजान है। यहाँ पर बॉर्डर के एरिए से भी लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं और भगवानपुरा वैसे ही गुंजान इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी आबादियाँ मौजूद हैं। तो इस बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसलिए वैरायटी और ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। इसी को देखते हुए ख़रीदार जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनपसंद के कपड़े, जूतियाँ और इसके साथ साथ दीगर जो ईद का सामान है वो ख़रीद रहे हैं। और वक्त जो है वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो यहाँ पर भी बाज़ारों में रश देखने में आ रहा है। हमने देख रहे हैं कि पार्किंग की यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो भगवानपुरा को आने वाले सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, उनको बाकायदा तौर पर रुकावटें लगाई गई हैं और बाइक्स वालों को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। तमाम पार्किंग जो है वो बाहर है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। और उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वक्त थोड़ा रह गया है तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर ली जाए। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि ईद की ख़रीदारी के लिए चंद ही घंटे बाकी हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त देखने को मिल रहा है। ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की ख़रीदारी भी ज़ोर और शोर से जारी है। बच्चे मनपसंद कपड़ों और जूतों की ख़रीदारी के लिए वालिदैन के साथ बाज़ारों में पहुंचे हुए हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि ईद की ख़रीदारी के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की ख़रीदारी भी उरूज पर है। के पास से आग लगने का वाकया, रेस्क्यू फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने में कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 30 रेस्क्यू एहलकार फायर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे। आग पर 90 से 95% काबू पा लिया गया है। जल्द ही आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मजीद इस हवाले से जानेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा क्या अपडेट? बिल्कुल उसी तरह से है कि लंडा बाजार और रेलवे स्टेशन से कुछ फासले के ऊपर बाबू हवेली में जो है जो कपड़े का गोदाम था, वहाँ पर आधी नदी का वाक़या पेश आया है और वाक़े के अंदर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने देखा सब तकरीबन 10 बजे के करीब आधी नदी का वाक़या पेश आया,
जिसमें हमें देखा कि रेस्क्यू एहलकार मौके पे जो तैनात थे, आग बुझाने के लिए मसरूफ थे। उसके अलावा रेस्क्यू गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर जो है मुसलसल जो वो आग बुझाने में मसरूफ रही। और अभी की सूरत इस तरह से तकरीबन मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है। कूलिंग का अमल इनका रेस्क्यू को कहना है कि कुछ देर तक अभी शुरू कर लेंगे। तकरीबन आग पर 95 से 98% जो वो काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में मुकम्मल तौर पर काबू पाकर कूलिंग का अमल आग का जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं, मुख्तलिफ सियासतदान ईद उल फितर मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी लाहौर में ईद मनाएंगे। बानी पीटीआई एजाज चौधरी, महमूद उल रशीद जेल में ईद मनाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सियासतदान ईद उल फितर मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं और तफसील के मुताबिक सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी नवाबशाह में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी लाहौर में ईद मनाएंगे, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के अलावा लतीफ़ खोसा, ख्वाजा साद रफ़ीक, इत्तज़ाज़ स्पीकर पंजाब असम्बली या सादत भी लाहौर में ईद मनाएंगे। इसके अलावा वफाकी वज़ीर तलीम, वफाकी वज़ीर अलीम खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद मुल्क सूर्यमाया अख्तर और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच भी लाहौर में ही ईद मनाएंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद नमाजी ईद अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ईद मनाने के लिए अपने गौदरनार जिला अटक में चले गए, वहाँ वो ईद मनाएंगे, जबकि बानी पीटीआई के अलावा सेनेटर एजाज चौधरी मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यासमीन राशिद भी जेल में ईद मनाएंगे और चौधरी शुजात हुसैन के अलावा चौधरी सालिक जनाब परवेज अलाई गुजरात में ईद मनाएंगे और आमिर सी आसम अली चीफ शेख रशीद के अलावा। ठीक है, आपका शुक्रिया यासिन। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास चांद रात ईद उल फितर यौम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। मार्केटों तफरीही मकामात पर भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें, आईजी पंजाब की हिदायत। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। अब्दुल करीम की सदारत अहम इजलास हुआ चांद रात पर यूम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम का इजलास में जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी, एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, इसके अलावा डीआईजी सिक्योरिटी एसपी सीटीडी समेत सीनियर अफसरान इजलास में शिरकत की। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने सूबाई हुकूमत और आरपीओ ने मुतल्लिका रीजन और जिला की सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का ये कहना है कि चांद रात ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी और जाफी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। स्पेशल ब्रांच सीडी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मशावरत से चांद रात ईद उल फितर यौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी असरनो जो है वो तश्कील दें। आईजी पंजाब का मज़ीद कहना था कि पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारत, एहलकारों, पुलिस गैर मुल्की चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए। ईद तस्वीर के दौरान पाक तफरीह मकामात में जो है वो जाफी नफरी तैनात की जाए। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर मार्केटों तफरीह मकामात पर ख़वातीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। आईजी पंजाब का मज़ीद जो है वो अफसरान को हिदायत जारी की कि किराएदारों और सराय होटलों में रिहाइश पजीर मुसाफिरों को चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। मगरबी सरहदी सूरत के पेश नज़र फितरत अखराज। ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। लाहौर में ईद पर पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए वासा शेड्यूल का ऐलान। ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों को 3 मुख्तलिफ औकात में पानी सप्लाई किया जाएगा, जबकि शहर में सफाई और निकासी आब के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। सैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों को बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी के लिए वासा के शेड्यूल का ऐलान। शहरियों को ईद के दिनों में मजमूई तौर पर 11 घंटे पानी मयसर होगा। पानी की फराहमी का पहला दौरानिया सुबह 4:30 बजे से 10 बजे तक जारी रहेगा। दूसरी मरतबा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक शहरियों को पीने का पानी मिलेगा। इसी तरह शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक भी पानी की फराहमी होगी। ईद के बाद पानी की फराहमी औकात कार में मामूली तब्दीली की जाएगी। सुबह 5 बजे से 9 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे और शाम 5 से 8:30 बजे तक पानी मिलेगा। दूसरी जानिब वासा ने ईद के दौरान शहर में सफाई और नकासी आब के लिए भी जामे इकदाम कर लिए। तमाम नालों और मेन होल्स की सफाई और मुरम्मत को यकीनी बनाया गया है। ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखने के अहकाम जारी। लाहौर में ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों की शिकायत के फौरी इजाला के लिए वासा के सब डिवीजनल दफातर को 24 घंटे फाल और हंगामी मराकज को भी फाल रखने की हिदायत कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, फैशन की दिलदादा खवातीन के मुनफरिद अंदाज, साथों की खूबसूरती में इजाफा के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी। खवातीन ने कपड़ों की मुनासिबत से नेल आर्ट करवाने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। नाखूनों को जाज़बे नजर और दिलकश बनाने के लिए खवातीन की दिलचस्पी अरूज पर। बनाव सिंगार के नित नए अंदाज, नाखूनों की सजावट और इन्हें पेंट करने के स्टाइल भी बदलते जा रहे हैं। किसी ने कराया नेल आर्ट, नेल पेंट, तो कोई नाखूनों पर नगीने लगाकर नेल एक्सटेंशन लगवा रहा है। नेल आर्टिस्ट पिंकी का कहना है चांद रात में तैयारियां अरूज पर हैं। खवातीन ईद के कपड़ों की मुनासबत से नाखूनों पर मुनफरिद डिजाइन बनवा रही हैं। खवातीन सब कुछ पसंद करती हैं, लेकिन आजकल जो हमारे, क्योंकि कल ईद है तो कल के हिसाब से सब लोग अपने आउटफिट्स के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से अपनी नेल कलर्स, अपने नेल आर्ट्स सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। लड़कियों का कहना है ईद में वक्त कम है, मेहंदी वाले हाथ नेल पेंट लगाकर ही खूबसूरत लगते हैं। कल ईद है तो आज तो मैं यहाँ पे आई थी अपने नेल्स करवाने, मेहंदी लगवाने। मैंने अपने आउटफिट के साथ के नेल आर्ट करवाया है और भी मेहंदी भी लगवानी है। फैमिली में गेट टुगेदर है तो इसलिए मैंने अपने नेल्स डन करवाए हैं, अपना फैशन फुल किया हुआ है। सबसे जुदा नजर आने के लिए जिस जतन से खवातीन मसरूफ हैं, लगता है ये सिलसिला देर तक जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।